Hello everyone, today we'll be solving the practice set of Jharkhand ki Janjatiyan, the tribes of Jharkhand, and this is practice set 1 and there will be total 180 questions. Practice set 1, 2, 3, 4 और practice set 1 में 50 questions हैं and which is important in JPSC and JSSC CGL exam है. So let's continue with the first question. The first question says, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन जनजातियाँ मध्यकाल में बाहरी लोगों के आगमन के कारण पलायन कर गई थी. एंड द ऑप्शंस आर बिरहोर, खड़िया, असुर या सभी. एंड द करेक्ट आंसर इज सभी. ये सभी जनजाति जो है मध्यकाल में बाहरी लोगों के आगमन के कारण पलायन कर गई थी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज किसने जनजातियों की शिक्षा और व्यवहार के लोक में लाने में अग्रणी भूमिका निभाई थी. ईसाइयों ने या हिंदू मुस्लिम ने. एंड द करेक्ट आंसर इज ईसाइयों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी इनके शिक्षा और व्यवहार के लोक में लाने के लिए. एंड क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है झारखंड में विभिन्न जनजातीय समूह की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है. ऑप्शन है 26%, 27, 28 या 29%. तो द करेक्ट आंसर इज 26%. झारखंड में विभिन्न जनजाति समूह की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 26% है. क्वेश्चन नंबर 4. झारखंड की घुमंतू जनजाति है. निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की घुमंतू जनजाति है. ऑप्शंस देखते हैं. बिरहोर, हील, खड़िया ये सभी. तो ये सभी जो जनजाति हैं वो घुमंतू जनजाति हैं झारखंड की. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है टंडा घुमंतू जनजाति के संबंधित है. यह क्या है टंडा. ऑप्शन देखते हैं. यह एक तरह का पौधा है. घुमंतू जनजाति की बस्ती को टंडा कहा जाता है. घुमंतू जनजाति का त्यौहार है टंडा. ये इनमें से कोई नहीं. इसका करेक्ट आंसर है घुमंतू जनजाति की बस्तियों को टंडा कहा जाता है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है घुमंतू जनजाति के लोग जो कृषि से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है. घुमंतू जनजाति के लोग जो कृषि से जुड़े होते हैं. एंड द ऑप्शंस आर करैया, झूम, जांगी या खुरा. द करेक्ट आंसर इज इन्हें जांगी कहा जाता है. घुमंतू जनजाति के लोग जो कृषि से जुड़े होते हैं उन्हें जांगी कहा जाता है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 कहता है झारखंड की घुमंतू कृषक जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है. ऑप्शंस आर सुरैया, पहाड़िया, कोरवा या सभी. तो द करेक्ट आंसर इज ये सभी जो है झारखंड की घुमंतू कृषक जनजाति है. सुरैया, पहाड़िया, कोरवा. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं. संख्या बतानी है. 22, 32, 42 या 28. द करेक्ट आंसर इज 32. झारखंड में मुख्य रूप से 32 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है झारखंड में कितने जनजातियों को आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है. आदिम जनजाति कितने हैं संख्या में. 9, 8, 7 या 6. इसका सही उत्तर है 9 जनजाति जो हैं वो झारखंड में आदिम जनजाति है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है झारखंड में कितने अनुसूचित जनजाति हैं. लेट्स सी द ऑप्शंस. 32, 22, 23 या 9. एंड द करेक्ट आंसर इज 23. झारखंड में कितने अनुसूचित जनजाति हैं 23. आदिम जनजाति कितने 9. तो कुल मिला के हो गए 32. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जनसंख्या की दृष्टि से किस जाति की जनसंख्या झारखंड में सबसे अधिक है. किस जनजाति की. उरांव, मुंडा, हो या संथाल. द करेक्ट आंसर इज संथाल की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्रजातीय दृष्टि से किस जनजाति को प्रोटोअस्ट्राइड श्रेणी में रखा गया है. लेट्स सी द ऑप्शंस. संथाल, हो, दोनों या इनमें से कोई नहीं. प्रजातीय दृष्टि से किस जनजाति को प्रोटोअस्ट्रोलाइड श्रेणी में रखा गया है. तो इसका सही आंसर है दोनों को रखा गया है. संथाल जनजाति और हो जनजाति को भी. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है संथाल की भाषा संथाली है. अगर संथाल की भाषा संथाली है तो उनकी लिपि किस नाम से जानी जाती है. लेट्स सी द ऑप्शंस.
देवनागरी, ओलचिकी, ओपोटिपी, ये इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज ओलचिकी। इनकी जो लिपि है उनको ओलचिकी कहा जाता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है संथाल कितने गोत्र में विभाजित हैं? 10, 11, 12 या 13? तो संथाल जनजाति जो है वो 12 गोत्र में विभाजित है। करेक्ट आंसर इसका है 12 गोत्र में संथाल विभाजित हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है संथाल के पूजा पाठ वाले स्थान को क्या कहा जाता है? पूजा पाठ वाले स्थान को क्या कहा जाता है? लेट्स सी द ऑप्शंस। मांझी थान, एटी, तुरतुर, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज इन्हें मांझी थान कहा जाता है। संथाल के पूजा पाठ वाले स्थान को मांझी थान कहते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। संथाल के देवी देवता के निवास स्थान को क्या कहते हैं? मांझी थान, जहेर थान, विट्ठल हा, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका जहेर थान। संथाल के देवी देवता के निवास के स्थान को कहते हैं जहेर थान और पूजा पाठ वाले स्थान को कहते हैं मांझी थान। क्वेश्चन नंबर 15 में था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। संथाल के सर्वोच्च देवता हैं, निम्नलिखित में से संथाल के सर्वोच्च देवता को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। मांझी, नाइके, मरांग बुरु, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मरांग बुरु। संथाल के सर्वोच्च देवता को कहते हैं मरांग बुरु। क्वेश्चन नंबर 18। संथाल जनजाति का मुख्य फसल क्या है? धान, गेहूं, मक्का या महुआ? संथाल जनजाति का मुख्य फसल क्या है? धान, गेहूं, मक्का या महुआ? इसका सही उत्तर है धान जो है संथाल जनजाति का मुख्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 19। संथाल जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला कहता है संथाली समाज बहिर्विवाही में विभक्त है। दूसरा, सगोत्र विवाह एक गंभीर अपराध समझा जाता है संथाल जनजाति में। तीसरा, गोत्र चिन्ह को मारना, नष्ट करना या खाना वर्जित है, या फिर ये सभी। तो निम्नलिखित में से ये जितने भी वक्तव्य हैं वो संथाल जनजाति के संदर्भ में सत्य हैं। संथाली भाषा बहिर्विवाही में विभक्त है। सगोत्र विवाह एक गंभीर अपराध समझा जाता है। तीसरा, गोत्र चिन्ह को मारना, नष्ट करना या खाना वर्जित है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है संथाल जनजाति में किस प्रकार के विवाह सर्वाधिक प्रचलित हैं? कौन सी प्रकार की विवाह जो है संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? लेट्स सी द ऑप्शंस। किरिंग जवाई, किरिंग बापला, टुंकी दिपला बापला या सांगा? द करेक्ट आंसर इज किरिंग बापला। किरिंग बापला जो है संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित प्रकार की विवाह है। किरिंग बापला संथाल जनजाति। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 21। 21 कहता है संथाल विवाह समारोह में वर पक्ष की ओर कन्या पक्ष को जो वधु मूल्य प्रदान किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एंड ऑप्शंस आर पोन, खुरा, जोग, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उसे पोन कहा जाता है। संथाल विवाह में समारोह में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को जो वधु मूल्य प्रदान किया जाता है उसे पोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है बाहा, करम, माघसीम, हरिहार सिंह या संथाल जनजाति के हैं वो क्या है? एंड ऑप्शंस आर वह एक प्रकार का खेल है, एक प्रकार का व्यंजन है, पर्व है, या इनके देवी देवता के स्थान है। बाहा, करम, माघ सिम, हरिहार सिंह यह संथाल जनजाति के क्या है? ये एक प्रकार का पर्व त्यौहार है संथाल जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है संथाल जनजाति के गांव का एक धार्मिक प्रधान होता है जिसे क्या कहते हैं? इनके धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? द ऑप्शंस आर नाइके, मांझी, मांझी थान, ये इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट उत्तर है नाइके। संथाल जनजाति के गांव के एक धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नाइके कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? इनके मुखिया को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान को तो नाइके कहते हैं, तो मुखिया को क्या कहेंगे? लेट्स सी द ऑप्शंस। मांझी, जोग मांझी, दोनों, ये इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है इसे मांझी कहा जाता है। प्रत्येक संथाल गांव में एक पंचायत होती है जिसका मुखिया क्या कहलाता है? मांझी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
25 कहता है मांझी के अनुपस्थिति में, मुखिया जो होता है, में उसके कार्य को कौन संभालता है। ऑप्शन से देखते हैं, मांझी के परिवार का कोई एक सदस्य, जोग मांझी, प्रामाणिक या बिटलाहा। फिर से पढ़ते हैं, मांझी के अनुपस्थिति में उसके कार्य को कौन संभालता है। मांझी के परिवार का कोई एक सदस्य, जोग मांझी, प्रामाणिक या बिटलाहा। द करेक्ट आंसर इज प्रामाणिक जो है वो मांझी के अनुपस्थिति में सारे कार्य संभालता है पंचायत के किसी गांव में। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है संथाल जनजाति में 5 से 8 गांव के मांझी को किस नाम से जाना जाता है। 5 से 8 गांव के समूह के मांझी को क्या कहते हैं। द ऑप्शंस आर देश मांझी, राज्य मांझी, परगना मांझी या सुगत मांझी। इसका सही आंसर है उसे देश मांझी कहते हैं। संथाल जनजाति के 5 से 8 गांव के समूह के मांझी को कहा जाता है देश मांझी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है संथाल जनजाति में 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। इस परगना के प्रधान को क्या कहा जाता है। 5 से 8 जो समूह होता है गांव को, उसे कहते हैं देश मांझी, जो उसका मुखिया होता है। अब देखते हैं 27 कहता है संथाल जनजाति में 15 से 20 गांव को मिलाकर एक परगना बनता है। इस परगना के प्रधान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है देश मांझी, जोग मांझी, परगनैत या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है इसे परगनैत कहते हैं। 15 से 20 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता है। इस परगना के प्रधान को क्या कहते हैं, परगनैत। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है संथाल जनजाति में धार्मिक अपराधों पर निर्णय कौन लेता है। ऑप्शंस देखते हैं, देश मांझी, नायके, जोग मांझी या भक्तो प्रजा। द करेक्ट आंसर इज नायके। संथाल जनजाति में धार्मिक अपराधों का निर्णय कौन लेता है, नायके लेते हैं स्वयं। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति है संथाल जनजाति, तो दूसरी कौन सी है। लेट्स सी द ऑप्शंस, हो, उरांव, संथाल या फिर खड़िया। द करेक्ट आंसर इज उरांव। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है उरांव जनजाति। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है झारखंड की उरांव जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा गया है। द ऑप्शंस आर द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, पोलेरियन समूह में। एंड द करेक्ट आंसर इज द्रविड़। झारखंड की उरांव जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से किस समूह में रखा गया, द्रविड़ में रखा गया, साउथ इंडियन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 31। उरांव जनजाति के गोत्र को किस नाम से जाना जाता है। इनके गोत्र को क्या कहते हैं उरांव जनजाति के। लेट्स सी द ऑप्शंस, दीक्षा, मांझ, किली या इनमें से कोई नहीं। एंड द करेक्ट आंसर इज किली। उरांव जनजाति के गोत्र को कहा जाता है किली। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है तिरकी, मींज, खलको, एक्का, केरकेटा, लकड़ा, टोप्पो, कुजूर किस जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं। झारखंड के किस जनजाति के प्रमुख गोत्र हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस, हो, संथाल, कोरबा या उरांव। तो द करेक्ट आंसर इज उरांव जनजाति के ये सारे गोत्र हैं, तिरकी, मींज, खालको, एक्का, केरकेटा, लकड़ा, टोप्पो, कुजूर। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। लेट्स सी द ऑप्शंस। पहला कहता है धूमकुड़िया, अविवाहित युवा युवतियों के रहने का एक साधारण घर। ऑप्शन 2 संग्रामा, उरांव जनजाति के विवाह का एक सिद्धांत। ऑप्शन 3 जेठ शिकार, वर्षा ऋतु के प्रारंभ में होती है शुरू जेठ शिकार। सभी, तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। घुमकुड़िया क्या है, अविवाहित युवा युवतियों के रहने का एक साधारण सा घर है। संग्रमा क्या है, उरांव जनजाति के विवाह का एक सिद्धांत है। जेठ शिकार क्या है, ये वर्षा ऋतु में प्रारंभ होती है शिकार, उसे जेठ शिकार कहते हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है उरांव जनजाति में लड़कों के घुमकुड़िया को जोक एरेपा तथा लड़कियों के घुमकुड़िया को पेल एरापा कहते हैं। क्या यह कथन सत्य है। लेट्स सी द ऑप्शंस, नहीं, हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह सत्य है। उरांव जनजाति में लड़कों के घुमकुड़िया को जोक एरेपा कहा जाता है तथा लड़कियों के घुमकुड़िया को पेल एरापा कहा जाता है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है जोक एरेपा के नियंत्रण और देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया जाता है। जो घुमकुड़िया है पुरुषों के लिए उरांव जनजाति में। लेट्स सी द ऑप्शंस, मांझ, महतो, गीती या केरेया। द करेक्ट आंसर इज महतो, इन्हें महतो कहा जाता है।
जोग एरेपा के नियंत्रण और देखभाल के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? महतो को। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है घुमकुड़िया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी जो है सत्य हैं ऑप्शंस। लेट्स सी द ऑप्शंस। यह एक आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संगठन का पुरातन स्वरूप प्रस्तुत करता है घुमकुड़िया। ऑप्शन 2, यह जनजातीय प्रशिक्षण केंद्र होता है लड़के और लड़कियों के लिए। तीसरा, घुमकुड़िया में जनजातीय रीति रिवाज, परंपरा, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक संस्कृति, आस्था विश्वास आदि से परिचित कराते हुए व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है घुमकुड़िया में, चाहे वो पुरुष की हो या महिला की हो। सो ये सारे कथन सही हैं घुमकुड़िया के संदर्भ में उरांव जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है धर्मेश किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? धर्मेश। लेट्स सी द ऑप्शंस। उरांव, संथाल, भूमिज एवं बिरहोर। तो हम लोग फिलहाल उरांव जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये धर्मेश जो है किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? उरांव जनजाति से संबंधित हैं धर्मेश। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है उरांव जनजाति के देवी देवता के संदर्भ में कौन सा कथन का मिलान सही है? तो ये सभी सत्य हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। मरांगबुरु एक पहाड़ देवता है, ठाकुर देव एक ग्राम देवता है, डीहवार एक सीमांत देवता है, पूर्व जातमा कुल देवता है। ये सभी ऑप्शंस सत्य हैं उरांव जनजाति के देवी देवता के संदर्भ में। फिर से देख लेते हैं। मरांगबुरु जो है वो पहाड़ के देवता हैं, ठाकुर देव वो ग्राम देवता हैं, डीहवार वो सीमांत देवता हैं, पूर्व जातमा वो कुल देवता हैं। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है उरांव जनजाति के धर्म प्रधान व पुजारी को क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर मांझी, सरना, पाहन या देश मांझी। तो इसका सही उत्तर है इन्हें पाहन कहा जाता है। उरांव जनजाति के धर्म प्रधान एवं पुजारी को क्या कहते हैं? पाहन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है? ऑप्शंस देखते हैं। पाहन, हर बोरा, सरना या राजा स्थल। तो उरांव जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सरना। उरांव जनजाति के मुख्य पूजा स्थल को कहते हैं सरना। और उनके धर्म प्रधान को क्या कहते हैं? पुजारी को पाहन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 41। 41 कहता है उरांव जनजाति में हड़बोरा संस्कार पूर्वजों के लिए किस माह में होता है? उरांव जनजाति में हड़बोरा संस्कार जो पूर्वजों के लिए एक होता है वो किस माह में होता है? जनवरी, दिसंबर, अगस्त या मार्च में। तो इसका सही उत्तर है उसे जनवरी में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है झारखंड के किस जनजाति ने प्रथम जंगल साफ कर खेती बनाने वाले भूमिहर कहलाए? जिन्होंने सबसे पहले जंगल को साफ करके खेती युक्त भूमि बनाई। लेट्स सी द ऑप्शंस। मुंडा जनजाति, उरांव जनजाति, बेदिया जनजाति या बथौड़ी जनजाति। इसका सही उत्तर है उरांव जनजाति ने सबसे पहले झारखंड में जंगल को साफ करके खेती युक्त भूमि बनाई। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है उरांव जनजाति के प्रशासनिक प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन जो है वो सत्य हैं। लेट्स सी द ऑप्शंस। उरांव जनजाति के प्रशासनिक प्रबंधन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला कहता है पाहन धार्मिक कृतियों तक सीमित था। महतो गांव का एक प्रशासनिक प्रबंध करता था। तीसरा, गांव के पंचायत के अध्यक्ष को महतो कहा जाता था। तो अर्लियर वी हैड सीन दीज ऑप्शंस। तो ये सभी कथन जो है उरांव जनजाति के प्रशासनिक प्रबंधन के संदर्भ में सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है उरांव जनजाति में पढ़ा गांव का संघ समुदाय पढ़ा के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? एंड ऑप्शंस आर पनेरे, कोटवार, दीवान या फिर राजा। इसका सही उत्तर है उसे राजा कहते हैं। उरांव जनजाति में पढ़ा गांव के संघ समूह समुदाय के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? राजा के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है पाहन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लेट्स सी द ऑप्शन। कुंवारा पाहन नहीं बन सकता, कोई भी कुंवारा पाहन का पद नहीं ले सकता। दूसरा ऑप्शन कहता है पाहन उरांव जनजाति का धर्म प्रधान व पुजारी होता है। तीसरा, पाहन गांव को बनाता है तथा महतो गांव को चलाता है, या फिर सभी। तो ये सभी कथन जो है पाहन के संदर्भ में सत्य है। पहला, कोई पाहन कुंवारा नहीं रहेगा। दूसरा, पाहन उरांव जनजाति का धर्म प्रधान एवं पुजारी होता है। तीसरा, पाहन गांव को बनाता है तथा महतो गांव को चलाता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 46। 46 कहता है उरांव जनजाति में एक गांव का दूसरे गांव के साथ विवादों
अगर विवाद का निपटारा कौन करता है? अगर एक गांव का विवाद दूसरे गांव से हो जाए तो। लेट्स सी द ऑप्शंस। पढ़ा, परगनैत, देश मांझी, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पढ़ा जो है वो दो गांवों के विवादों का निपटारा करता है उरांव जनजाति में, पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है झारखंड की कौन सी जनजाति कोलेरियन समूह की एक सशक्त और शक्तिशाली जनजाति है? कोलेरियन समूह की एक सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति है। लेट्स सी द ऑप्शंस। संथाल, उरांव, मुंडा या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर है मुंडा जनजाति जो है वो कोलेरियन समूह की एक सशक्त एवं शक्तिशाली जनजाति है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है झारखंड में आबादी के दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शंस देखते हैं। मुंडा, संथाल, उरांव या हो। अर्लियर वी हैड सीन कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या है संथाल का, उसके बाद उरांव का, और तीसरे स्थान पे है मुंडा जनजाति। इनकी जनसंख्या जो है झारखंड में तीसरे स्थान पर आती है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है प्रजातीय दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा गया है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, द्रविड़, ऑस्ट्रोलाइड, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है मुंडा जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड में रखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं और ये लास्ट रहेगा, और अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, एंड डू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है मुंडा तथा उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा और उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? लेट्स सी द ऑप्शंस। हाथू मुंडा, पाहन, महतो, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है उसे पाहन कहा जाता है। मुंडा तथा उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? पाहन। सो प्रैक्टिस सेट 1 खत्म हो गया, एंड विल कंटिन्यू विथ प्रैक्टिस सेट 2 इन द नेक्स्ट सेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।